ये लड़की अपने ही शादी के दिन घर से भाग जाती है और मुंबई जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गई। तभी एक टीटी उससे टिकट मांगने लगा। इधर लड़की का बाप बेटी के भाग जाने पर फुट फुट कर रो रहा था। लड़की टीटी से बचने के लिए दूसरे के शीट में जगह ढूंढने लगी और एक बूढ़ी औरत के पास जाकर छिप गई। बूढ़ी औरत उसे कुछ पूछती कि उससे पहले ही लड़की बता देती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। तभी वहाँ टीटी पहुंच जाता है और लड़की से फाइन मांगने लगा। तब बूढ़ी औरत ये मेरे साथ है, जल्दी जल्दी में टिकट लेना भूल गई, तो आप इसका एक टिकट बना दो। फिर टीटी उसे एक टिकट दे देता है। अब लड़की उस बूढ़ी औरत को मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा रहे थे, जबकि मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं घर से भाग गई। कुछ देर बाद चित्त करने के बाद लड़की अपने शीट पर चली जाती है। तभी कुछ आवारा लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। तब लड़की ट्रेन के वॉशरूम में छिप जाती है। अगले दिन जब वह मुंबई पहुंची तो गलती से एक लड़के से टकरा जाती है। ये वही लड़का था जिससे उसकी बचपन में शादी हुई थी। लड़की उसे सॉरी बोलती है पर लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वो अपने दादी को लेने चला गया और लड़की भी बूढ़ी औरत को धन्यवाद बोलने के लिए चली जाती है। तब लड़का दादी इस जमाने में सोच समझकर किसी का मदद करना चाहिए। इतना सुनते ही लड़की उसे टिकट के पैसे लौटाने लगेगी पर कार्तिक चुपचाप बिना बहस किए वहाँ से चला जाता है। अब सुकून 20 साल पुरानी चिट्ठी से अपने ससुर का एड्रेस निकालती है जिसमें गाँव का नाम गोरेगांव था। फिर वह गोरेगांव जाने के लिए गूगल से पूछती है। तब गूगल उसे एक ट्रेन बताता है जो डायरेक्ट उसे गोरेगांव ही पहुंचाएगी। सुकून के ट्रेन में चढ़ते वक्त एक चोर उसका पर्स चुरा लेता है जिसमें उसके ससुर का एड्रेस और जरूरी सामान था। गोरेगांव पहुंचते ही सुकून आराम करने के लिए बैठी कि एक टीटी उससे टिकट मांगने लगी। सुकून बताती है कि जिस पर्स में टिकट था वो चोरी हो गया, पर टीटी उसकी एक नहीं सुनती और उसे कंप्लेन ऑफिस लेकर जाती है। वहाँ एक आदमी पर्स चोरी का कंप्लेन लिखकर उसे 1000 रुपए देता है और वापस अपने घर लौट जाने को कहता है। पर सुकून मैं जिस काम से आई हूँ वह पूरा करके ही जाऊंगी। तभी उसे पता चलता है कि टीटी का घर भी गोरेगांव में ही है। फिर टीटी सुकून के ससुर का घर खोजने में मदद करती है। दिन भर ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिला तो टीटी अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। अब लड़की रात में रुकने के लिए होटल जाती है। तभी वहाँ उसका दुपट्टा उड़कर कार्तिक के मुंह पर चला जाता है। इस लड़की के पिता बचपन में ही इसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करा दिए थे, पर शर्त यह था कि लड़की का गौना तभी होगा जब वह 18 साल की हो जाएगी। लेकिन 18 साल हो जाने के बाद भी लड़के का कोई अता पता नहीं था, इसलिए ये लड़की अपने पति को ढूंढने के लिए मुंबई पहुंच जाती है। इधर लड़के के पिता उसकी शादी एक अमीर लड़की से कराना चाहते थे, पर लड़का शादी करने से साफ मना कर देता है। तब उसके पापा एक बार लड़की से मिल लो, अगर पसंद नहीं आई तो मना कर देना। तब लड़का लड़की से मिलने के लिए मान जाता है और उसी दिन रात को लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। इधर लड़की रात में रुकने के लिए होटल में रूम लेने गई थी, पर रूम का रेंट ज्यादा होने के कारण लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका दुपट्टा उड़कर लड़के के मुंह पर चला जाता है। लड़का उसे देखता कि उससे पहले ही वह वहाँ से जा चुकी थी। फिर वह एक बड़ा पाव खरीदती है और समुद्र किनारे मजे से खाने लगी। तभी वहाँ लड़का अपने होने वाली बीबी के साथ पहुंचा। उसे लगा कोई लड़की समुद्र में सुसाइड करने जा रही है, इसलिए वो दौड़कर उसे बचाने जाता है। तब गलती से लड़की लड़के के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही लड़की ने देखा कि यह वही लड़का है जिससे वो स्टेशन पर मिली थी तो उसे बुरा भला सुनाने लगी। तभी वहाँ लड़के की होने वाली बीबी पुलिस बुलाकर लड़की को जेल भेजवा देती है। लगना ही बेकार है, आप चलो यहाँ से। ये सुन लड़की उसकी होने वाली बीबी को भी रेलने लगी। गुस्से में आकर वह लड़की को मारने ही वाली थी कि लड़की पहले ही उसकी हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। तब लड़के की होने वाली बीबी, सर ये लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, हमने रोका तो हमसे ही लड़ने लगी, आप इसे थाने लेकर जाओ नहीं तो फिर से किसी से लड़ने लगेगी। फिर पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए थाने लेकर जाती है, पर थाने पहुँचते ही लड़की इधर उधर भागने लगी और हद तो तब हुआ जब वह पंखे के ऊपर चढ़ गई। कुछ देर बाद लड़का थाने जाकर लड़की को छुड़ा देता है। फिर लड़का उसे वुमेन्स हॉस्टल छोड़ने के लिए उसे अपने कार में ले जाता है, पर रास्ते में ही उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और लड़का सुनसान रोड में उसे कार से नीचे उतार देता है। तभी कुछ आवारा लड़के लड़की की पीछा करने लगते हैं। खून डर कर भागने लगी, लेकिन तभी वहाँ लड़का अपना कार लेकर उसके सामने आ जाता है और कार से उतरते ही गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लड़का उसे वुमेन हॉस्टल छोड़ देता है। तब सुकून उसे थैंक यू बोलती है, पर लड़का अपना थैंक यू अपने पास रखो और दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर सुकून हॉस्टल में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सुकून का आंख खुला वह देखती है कि सभी लड़कियां इधर उधर भाग रही हैं। सुकून उनका पीछा करती है तो पता चलता है कि वो लड़ाई वॉशरूम जाने के लिए हो रही थी। अब सुकून पैसे कमाने के लिए वेटर का काम करने लगती है। एक दिन वो काम करने एक बर्थडे पार्टी में जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ उसी लड़की का बर्थडे था जिसने उसे कुछ दिन पहले जेल भेजा था। शेलवा सुकून को देखते ही सबके सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके मुंह पर शराब फेंक देती है। तब सुकून भी गुस्से में शेलवा के मुंह पर केक लगा देती है। तभी वहाँ लड़का आ जाता है और मैनेजर से कह के सुकून को नौकरी से निकलवा देता है। अब सुकून हार मानकर अपने गांव वापस जाने का फैसला करती है। घर जाते वक्त सुकून रास्ते में एक मंदिर में दर्शन करने चली जाती है। तभी वहाँ लड़का अपने दादी के साथ मंदिर में दर्शन करने आता है।